हम सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते हैं। जब सुख का संयम समय होता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि सुख जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है और एक दिन बदल जाएगा। अगर आप भविष्य में दुख का सामना नहीं करना चाहते तो अपने वर्तमान में भूलकर भी ये काम न करें। महाभारत के शांति पर्व में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा है। कान्हा कहते हैं बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर अपने कहे हुए शब्दों का पूरा करने का दबाव बना रहता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल ना करें। महाभारत के श्लोक में ये भाव भी छिपा है कि भविष्य में पूरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अति आवश्यक है। कुछ भी नहीं टिकता, कुछ भी नहीं टिकता। इस श्लोक का भावार्थ यह भी है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी। दुख के समय में साहस रखना चाहिए और सुख के समय में संयम बरतना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए, तभी मन शांत रह सकेगा। सुख दुख जीवन में, इसलिए इन्हें सहन करना। महाभारत में अर्जुन से युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौरव पक्ष में भी मेरे कुटुंब के ही लोग हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सुख दुख को सहन करना सीखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसलिए उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये कर्म यूं ही चलता रहता है। भगवान का ध्यान करो लेकिन अपना कर्म न छोड़ें। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। शास्त्र अपना काम बीच में छोड़कर केवल भगवान का नाम देते रहने का नहीं कहते। कर्म किए बिना जीवन सुखमय और सफल नहीं हो सकता। सिर्फ अपने कर्म से हमें वो सिद्धि मिल सकती है जो संन्यास लेने से भी नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक ये जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की सभी कोशिशों के बाद भी कौरव और पांडवों के बीच होने वाला युद्ध नहीं टल सका और दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। कौरव की सेना में दुर्योधन, शकुनी के साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। अर्जुन कौरव पक्ष में अपने वंश के आदरणीय लोगों को देखकर दुखी हो गए थे। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कहा कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण नहीं चला सकता। ऐसे कहते हुए अर्जुन ने शस्त्र रख दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। सुख आएगा, दुख भी आएगा। दुख के दिनों में भगवान की भक्ति करें तो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। कुंती ने श्री कृष्ण से वरदान में दुख क्यों मांगे? सुख आएगा तो दुख भी आएगा। दुख के दिनों में भगवान की भक्ति करेंगे तो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए थे। पांडव के परिवार में जब सही हो गया तो श्री कृष्ण ने तय किया कि अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। श्री कृष्ण सभी से विदा लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े, आगे बढ़ गए। तभी उनके सामने पांडवों की माता कुंती खड़ी थी। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। अपनी बुआ को देखकर श्री कृष्ण रथ से उतरे और प्रणाम करने लगे, लेकिन उनसे पहले कुंती झुक गई और श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगी। श्री कृष्ण बोले कि आप तो मेरी बुआ है, मैं आपका माता की तरह सम्मान करता हूँ। हर रोज मैं ही आपको प्रणाम करता रहूँगा, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन आज से क्या रही है, आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? कुंती ने जवाब दिया कि कृष्ण, मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष बाकी हैं। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे भतीजे ही नहीं भगवान भी हो।
अब मैं तुम्हारी भक्त बनना चाहती हूँ। अब तुम जा रहे हो, लेकिन उसमें पहले एक बार मेरे भगवान बन जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, भगवान से सभी लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आप भी उससे कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि आप दुख क्यों मांग रही हैं? आपके जीवन में कभी भी सुख आया ही नहीं। अब जब सब ठीक हुआ है तो फिर से दुख ही मांग रही है। कुंती ने जवाब दिया कि दुख के दिनों में तुम बहुत याद आते हो। कुछ दुख तो ऐसे हैं कि जब हम भगवान का कंधा पकड़कर उनके ओर निकट चले जाते हैं। हमारे जीवन में जब जब दुख आए हैं, तुम्हारी ही हमारी रक्षा की है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में दुख रहे, ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद करूँ और तुम भी हम पर कृपा बनाए रखें। संगी जी, हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। सुख के दिनों में तो हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन दुख के दिनों में धैर्य खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दुख तो रोज आएंगे। जब दुख का समय आए तो हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने तो साहस, धैर्य और आत्मविश्वास बना रहेगा और हम दुखों से लड़ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि श्री कृष्ण की इन कही गई दुख के विषय में बातों को आप हमेशा अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाएंगे। तो अभी के लिए जय श्री कृष्ण। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।